जो हमारा थर्ड मेथड था उसी के बेस पर है ये हमारा एक्सरसाइज। कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, डन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. ठीक है, पहले तो हमें यह पता करना है कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन वाले केस कौन से होते हैं? पैरेलल वाले। कौन सा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है? इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है इस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, बाकी के जो दोनों केसेस होते हैं उसमें नहीं करने। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट के लिए चलते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये तीनों चीजें हम पता करते हैं उसके लिए हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका रेशियो देखते हैं। देखिए तो जो a1 है ये 1 है। अब ये चीजें तो हम कई बार कर चुके हैं, है ना, एक्सरसाइज 3.2 में। तो डायरेक्ट a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, ये x y के कोफिशिएंट सब जो है यही है। तो इनको डायरेक्ट हम रेशियो में करके देखते हैं। देखिए ये 1/3 है इक्वल्स टू -3 अपॉन -9 एंड दिस इज -3/2। ये कैंसिल हो गया, ये 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू -3/2। तो ये जो थर्ड है उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं, नॉट इक्वल टू लगेगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये कौन से केस में जा रहा है? ये पैरेलल लाइन के केस में जा रहा है, जहां पर ये क्या होगा हमारा नो सॉल्यूशन। क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, डन, क्लियर। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला जो है नो सॉल्यूशन है, यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। चलिए दोनों इक्वेशन को लिख लिया जाए। 5 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले हमें रेशियो चेक करना है जिससे हम बता सके ये नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन कहां जा रहा है। देखिए ये 2/3 होगा, नेक्स्ट वन क्या होगा 1/2 और नेक्स्ट वन क्या होगा 5/8। तो इसे देखने की हमें थर्ड वाले की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो गया। तो देखो इससे हमें क्या पता चला, ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ये इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, डन। अब अगर ये यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या हमारा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखिए एक तो तरीका क्या होता है आपका a1 b1 a2 b2 c2 c1 c2 के टर्म में आप पूरा फॉर्मूला याद रखो, और एक मेथड वो होता है जो मैंने आपको बताया है कि ऐसे आप हाइड करके इस मेथड का यूज कर सकते हो और एग्जैक्ट वो आपके जो फॉर्मूले जो आप याद करोगे उससे मैच करेगा। ठीक है, डन। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कौन सा? बाय
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, डन। ठीक है, डन, क्लियर। तो अब यहां पर हम करते क्या है, x के लिए क्या करते हैं, x वाले टर्म को पूरी तरीके से हाइड कर देते हैं। ये हमने हाइड कर दिया। अब इसका कोफिशिएंट है 1 इंटू -8, ऐसे करते हैं ना, ये वाला। ठीक है, डन। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में होता है 2 इंटू -5 इक्वल्स टू। फिर जब हम y का लेंगे तो क्या करेंगे, हम ऐसे y को हाइड करेंगे और फिर 3 इंटू -5, ये y छिप गया ना, तो 3 इंटू -5। लेकिन हम इस चीज से बचे, क्योंकि हर बार हम एरो ऐसे ले और ऐसे करें, एक ही पैटर्न हमें याद रखना पड़े जिससे हमें ज्यादा मुश्किलें ना आए। उसके लिए हमने क्या किया कि यहां -y लगा दिया। समझ में आ रही बात। अब क्या होगा, फिर से ऐसे ही पैटर्न पे आप चलोगे, 2 इंटू -8 -3 इंटू -5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कांस्टेंट के लिए यहां 1 लेते हैं। अब 1 अगर कांस्टेंट टर्म लेंगे तो इसको हम हाइड कर देंगे फिर से, 2 इंटू 2 और नेक्स्ट फिर ये ऐसे ही जाएगा ना, और ये भी ऐसे ही जाएगा, तो 1 इंटू 3। ओके, क्लियर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो देखिए, ये ऐसा मेथड है जिससे आप आसानी से आंसर ला सकते हो, और उसके लिए A1 B1 C1 A2 B2 इसको इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A1 A2 ऐसी चीज़ें हैं कि आप भूलने के चांसेस बनते हैं, और इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं उसको भूलोगे। ठीक है, देखिए ये -8 है, ये माइनस माइनस प्लस 5 2 10 -y अपॉन ये -16 और ये माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 4 - 3। देखिए x अपॉन ये क्या बन गया हमारा, 10 - 8 क्या होगा, 2। ये -y अपॉन ये -1 इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, अब यहां तक पहुंचने के बाद जब पूरी तरीके से ये सॉल्व हो चुका है, तो इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो इसे हम इसके साथ एक बार इक्वल करेंगे और फिर इसे इसके साथ इक्वल करेंगे, तो दो कॉलम ऐसे बना लेते हैं। अब यहां देखिए, ये x/2 इक्वल्स टू 1/1, देन x इक्वल टू 2। सेकेंड वन, y/1 इक्वल्स टू 1/1, देन y इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, कंडीशन क्लियर। और वो भी कब, जब यूनिक सॉल्यूशन हो तब। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया। चलिए एक दो क्वेश्चन और आएगा तो और फिर हम बेहतर तरीके से समझेंगे। 2-3 बार वैसे यहां पर भी रिपीट कर चुके हैं, है ना। ये मेथड जैसा कि आपको बताया था इंट्रो क्लास में भी, ये मेथड सिलेबस से इन और आउट होते रहते हैं, लेकिन इस मेथड के बिना आपका काम नहीं चलेगा। आगे जाकर इसके यूजेस हैं, तो मेथड समझ लीजिए, ठीक है, कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, मेनली इसका जो है ना 12th क्लास में जाके यूज बनता है। कहां पर, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो वहां पर इसका यूज बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए फिर यह इसमें भी हमें वही यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। चलिए 3rd नंबर देखते हैं। 3/6 है, ये क्या बनेगा, -5 अपॉन -10 इक्वल्स टू 20/40। ठीक है, 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इस तरीके से 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तीनों आपस में इक्वल हो गया। तो जब तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2
इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ग्राफ के ऊपर फिगर बनते हैं, ऐसा हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में बना चुके हैं, लाइन के ऊपर लाइन बनते हैं। तो ये क्या, और साथ ही साथ क्या कहलाते हैं, कोइंसिडेंट कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखेंगे, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। डन, क्लियर। तो अब इसका, ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ, तो इसका तो बनेगा नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए ये हमारा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 है ना। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये 1/3 हो गया इक्वल्स टू ये -3/-3। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं से आप देख सकते हो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी 1/3 इक्वल्स टू 1 कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक, डन। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, डन। तो अब यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन को अरेंज करके लिखते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लिखने का जो ये पैटर्न है वो क्या है कि x अपॉन माइनस y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, डन। अब देखिए ये जो सबसे पहले x के टर्म को लिखना है, तो x को हाइड कर लिया, तो -3 इंटू -15, -3 इंटू -15, और फिर माइनस साइन के साथ ये इस साइड से पहले हम ऐसे गए, अब इधर से ये एरो भी मत बनाना, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा नहीं कि पहले किधर जाना है, एक ही एरो बनाना है जिससे याद रहे कि पहले ऐसे जाना है देन ऐसे जाना है। तो -3 इंटू -7, ठीक है, डन। अब हम y को हाइड करते हैं जिससे हम y के लिए नंबर ले सके, तो क्या होगा, ये 1 इंटू -15 -15, और ये अलग है दोनों चीजें, -3 इंटू -7, 3 इंटू -7। समझ में आ रहा है, क्लियर। फिर चलते हैं थर्ड वाले के लिए, कांस्टेंट टर्म के लिए, इसको हाइड कर लिया है ना, तो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, और फिर से 3 इंटू -3, 3 इंटू -3। ठीक है, तो इस तरीके से x, y और 1 के लिए, तीनों के लिए लिख लिया। इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 3 जा 45, फॉर्मूले का माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21 इक्वल्स टू -y अपॉन, ये क्या है, -15, और ये माइनस माइनस प्लस 21। ठीक है, डन। इक्वल्स टू ये क्या बन गया, 1 अपॉन -3, और ये 3 3 जा 9। क्लियर। अब इसको आगे नेक्स्ट x अपॉन 45 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 24, ये हो गया, माइनस y अपॉन ये 6 हो गया, 21 माइनस 15 6 हो गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 हो गया। ठीक है,
जब ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है फिर क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ इक्वल्स टू और देन इसको इसके साथ, ठीक है। तो यहां देखिए x/24 इक्वल्स टू 1/6, 6 4 जा 24, देन x इक्वल टू 4, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, -y/6 इक्वल टू 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, देन y इक्वल टू -1, ठीक है। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1, क्लियर। तो ये हो गया हमारा x और y की वैल्यू किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तीनों मेथड का अपना अपना यूज है, क्योंकि 3 मेथड बताए गए हैं तो सबका प्रॉपर जगह पे उसका यूज है, ठीक है। डन।